भारतीय दर्शन में मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का विशिष्ट गुण है। इसी गुण के फलस्वरूप वह पशुओं से भिन्न समझा जाता है। पश्चात दार्शनिक अरस्तु ने भी मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। मनुष्य के अंदर विवेक अर्थात बुद्धि की प्रधानता रहने के फलस्वरूप मानव विश्व की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करता रहा है। मनुष्य की बौद्धिकता उसे अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बाध्य करती रही है। वह कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि विश्व का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार और क्यों हुई, विश्व का कोई प्रयोजन है अथवा ये प्रयोजनहीन है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर है अथवा नहीं है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण क्या हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तमाम प्रकार के प्रश्न भारतीय दर्शन के सामने आते रहे हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो वेदों के दर्शन में, जैसे वेदों के दर्शन में जगत को सत्य माना गया है, विश्व पूर्णतः व्यवस्थित है। यद्यपि देवताओं को अनेक माना गया है, फिर भी विश्व जिस पर वे शासन करते हैं वह एक है। जहाँ तक विश्व की उत्पत्ति का संबंध है, वेद दर्शन में भिन्न भिन्न विचार पाए जाते हैं। जिसे वैदिक मंत्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण पूर्ण स्थित जड़ के द्वारा किया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की क्रिया का वर्णन मिलता है। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि का आरंभ न असत, न सत, न आकाश और न अंतरिक्ष से ही था। मृत्यु भी नहीं थी, केवल वह एक था। सर्वत्र अंधकार था, जल था किंतु प्रकाश नहीं था। तपस से उस एक ही उत्पत्ति हुई। तपस एक अव्यक्त चेतना था, इससे ही सृष्टि हुई। तपस से ज्ञान शक्ति, इच्छा और क्रिया शक्ति का प्रकाशन हुआ। वेद के अन्य सूक्त में अग्नि से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। इसके अतिरिक्त सोम से पृथ्वी, आकाश, दिन, रात, जल आदि की उत्पत्ति मानी गई है। अतः विश्व की उत्पत्ति के संबंध में वेदों में अनेक मत मिलते हैं। अब हम वेदांतों में देखेंगे, अर्थात उपनिषद में देखेंगे कि जगत विचार के बारे में क्या विचार था। तो भारतीय उपनिषद दर्शन में भी जगत को एक सत्य माना गया है, क्योंकि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति है? ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। क्या? जगत। ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जगत ब्रह्म से उत्पन्न है, उसी से पलता है और अंत में उसी में समा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है और उसी में प्रविष्ट हो जाता है। देश काल प्रकृति आदि ब्रह्म का आवरण है, क्योंकि सभी में ब्रह्म व्याप्त है। जिस प्रकार से नमक पानी में घुलकर सारे पानी में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म पदार्थों के अंदर व्याप्त हो जाता है। उपनिषद में कई स्थानों पर जगत को ब्रह्म का विकास भी माना गया है। ब्रह्म से जगत के विकास का क्रम भी उपनिषदों में निहित है। विकास का क्रम यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा से आकाश का विकास होता है, फिर आकाश से वायु का विकास होता है, फिर वायु से अग्नि का विकास होता है। फिर जगत के विकास के अतिरिक्त उपनिषद में जगत के 5 स्तरों का उल्लेख भी किया गया है, जिसे पंचकोश कहा गया है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय को पंचकोश कहा गया है। भौतिक पदार्थ को अन्नमय कहा गया है, भौतिक पौधों को प्राणमय कहा जाता है, पशु को मनोमय है, मनुष्य को विज्ञानमय तथा विश्व को वास्तविक स्वरूप का आनंदमय कहा गया है।
सृष्टि की व्याख्या उपनिषदों में सादृश्यता एवं उपमाओं के बल पर किया गया है। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, सोने से गहने बने जाते हैं, मोती से चमक उत्पन्न होती है, बांसुरी से ध्वनि निकलती है, वैसे ही ब्रह्मा से इस सृष्टि होती है। उसी तरह से एक अन्य उदाहरण दिया गया है, यहाँ मकड़ी की उपमा दी गई है कि मकड़ी की उपमा में भी जगत के विकास का व्याख्या की गई है। जिस प्रकार मकड़ी के अंदर से उसके द्वारा बुने गए जालों के धागे निकलते हैं, अर्थात जो मकड़ी होती है, जो जाल बुनती है, जो पदार्थ निकलता है उसके अंदर से निकलता है। इसलिए कहा